मजे में है सब। तो चलो आज एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट सा ऐसा टॉपिक है, नाम है नॉमेनक्लेचर। जैसे किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, पहले बच्चे का क्या रखा जाता है, नाम। उसी तरह अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले हमें वो ऑर्गेनिक जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इन अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या पता करने पड़ेंगे, नाम। और इसलिए सबसे पहला टॉपिक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी वो टॉपिक पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन से कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं? शॉर्ट में अगर हम कहा जाए तो जिस कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होता है ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कार्बन से बने होते हैं, इसलिए हमें कार्बन के बारे में पता होना जरूरी है। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। और उसका अगर हम शॉर्टकट में 10वीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे तो हो गया 2,4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4। लेकिन आज इस दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। उसी तरह ये कार्बन भी क्या होना चाहता है, स्टेबल। टू बिकम स्टेबल वो अपने 4 के कितने बनाना चाहता है, 8, है ना। और इसलिए जब उसके कांटेक्ट में कौन आ जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाइड्रोजन, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन के पास बेचारा छोटा सा नन्हा सा हाइड्रोजन, भगवान ने उसको सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1। वो भी बेचारा अपना 1 का क्या करना चाहता है, 2। और 1 का 2 करने के लिए वो भी किसके कांटेक्ट में आता है, कार्बन। एंड दिस कार्बन कंबाइन विथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या करता है, आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये कार्बन जो है, दिस कार्बन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड, 4 बॉन्ड। और ये 4 बॉन्ड बनाने के बाद अब ये जो कार्बन है वो कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, जिसमें एक बात आप हमेशा से ध्यान रखेंगे बच्चों कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4। एक ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है और उसके पास रहती है एक इलेक्ट्रॉन की पेयर। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बीन। ध्यान रखेंगे बच्चा पार्टी, बहुत ईजी है। क्या, कार्बीन, जिसमें वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2। और एक क्या रहती है उसके पास, इलेक्ट्रॉन की पेयर, जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो ये हो गया अब कार्बन के बारे में। अब हमारा ये जो कार्बन है, तो जब ये 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे मैंने अभी उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो उसके अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर कैसे बना अभी हमने देखा है। अब इसका मस्त से स्क्रीनशॉट ले लेना और मस्त आराम से लिख लेना, ठीक है। तब तक हम पहले डायरेक्ट इसको देखते हैं। तो जैसे ये कार्बन है, कार्बन के 1, 2, 3, 4 ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, हरा कर देता हूं मैं इसको। तो ये हो गए बच्चों कार्बन के इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए एक एक किसके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के। और इस तरह हर एक हाइड्रोजन का अगर हम देखेंगे क्या कंप्लीट हो गया है, डुप्लेट। और कार्बन अगर देखेंगे तो 2, 4, 6, 8 इसका क्या कंप्लीट हुआ है, ऑक्टेट। और इस तरह कार्बन स्टेबल हो गया। और इस तरीका का ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, इट इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट हम इसके 4 बॉन्ड इंडिकेट अगर करते हैं तो इट इज कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर। तो इस तरह अभी 2 स्ट्रक्चर देखे और 3-4 टाइप के स्ट्रक्चर देखना बाकी है, ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर और डैश स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप सबको पता है ऐसे कंपाउंड, जैसे मैंने ये कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ किया जिसमें आपको पता है कि सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक का नाम कार्बन, दूसरे का नाम हाइड्रोजन, सिर्फ 2 है, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ कौन है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन क्या है, ये ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। सेकंड इंपॉर्टेंट बात,
जब ये जो कार्बन है, इन कार्बन कार्बन के बीच में उस कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, तब हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, लेकिन अगर गलती से एक भी अगर क्या आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या क्या आ गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो बच्चा फिर वो सैचू नहीं रहा, वो हो गया अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो तीन चीजें हमने यहां पे देखी है। सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे बच्चों, सैचुरेटेड। अगर एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। और अगर उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आफ्टर डिस्कसिंग दिस सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड हाइड्रोकार्बन, अब हम यहाँ पे देखते हैं अल्केन। अभी मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ड्रॉ कर लिया है, आप इसको गौर से देख सकते हो। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये है इसका एक एंड और ये है इसका दो एंड। ठीक है, कितने एंड है बच्चों, दो। अब ये दो एंड अंदर से तो कनेक्टेड है लेकिन बाहर से कनेक्टेड है क्या, नहीं। अगर जैसे आप इसको देख सकते हो, इसके सारे एंड जैसे इसको तोड़ दिया मैंने तो ये इधर से तो कनेक्टेड है लेकिन इधर से कनेक्टेड है क्या, नहीं। अगर इधर से कनेक्टेड नहीं रहे तो हम इसको कहते हैं ओपन चेन। क्या कहते हैं बच्चों, ओपन चेन। लेकिन अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो ये हो गई क्लोज चेन। तो ऐसी कितने टाइप की कार्बन की चेन होती है, दो। एक होती है ओपन चेन और दूसरी होती है क्लोज चेन। और ध्यान रखेंगे बच्चों, जो ओपन चेन होते हैं, जो कैसे होते हैं बच्चों, ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड को ही कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। एक एक बात है, छोटी छोटे कॉन्सेप्ट्स है, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। किसको कहेंगे बच्चों, एलिफैटिक। ओपन चेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जस्ट ये 2 से 3 घंटे में आपका नॉमेनक्लेचर एकदम 101% प्रिपेयर होने जा रहा है। लेकिन सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आपको भी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। हर एक चीज का रीजन, हर एक चीज का लॉजिक मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। ठीक है, तो ओपन चेन, ओपन चेन को हम क्या कहेंगे बच्चों, एलिफैटिक। तो यहां पे अगर हम देखेंगे अल्केन, तो अल्केन कौन है बच्चों, अल्केन्स आर एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप इस कंपाउंड को देखो, ये ओपन चेन है, ओपन चेन है इसलिए हमने इसको क्या कहा, एलिफैटिक। सेकेंडली आप अगर इसमें देखेंगे सब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम ये क्या हो गया, सैचुरेटेड। और गौर से देखिए बच्चे इस कंपाउंड को, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये कौन है, हाइड्रोकार्बन। और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अगर मैं इसके अंदर के कार्बन गिनूं तो ये कितने कार्बन हो गए बच्चों, 4। और हाइड्रोजन अगर गिनूं तो आप ही गिन लो कितने हाइड्रोजन हो गए जी, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। तो हाइड्रोजन हो गए 10। तो अगर हम इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 × 2 = 8। फिर एडिशनली कितने ऐड करने पड़े, 2। और इसीलिए हमने इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिख दिया, CnH2n+2। जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं बच्चों, अल्केन। तो कौन हो गया बच्चों अल्केन, डू यू अंडरस्टैंड, अल्केन्स आर aliphatic saturated hydrocarbons containing all carbon carbon single bond and having the general formula CnH2n+2। क्लियर है सब लोग, समझ गए बच्चा पार्टी। चलेंगे आगे, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबका वो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलेंगे आगे।
अब ये हमने देखा है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं उसका डैश स्ट्रक्चर। अब इसी को अगर हम देखेंगे तो ये कौन हो गया बच्चों, कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगे हैं 3, और इसलिए मैंने इसको लिख दिया CH3, है ना। अब इसके बाद ये कौन है, कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगे 2, और इसलिए मैंने इसको लिख दिया CH2। अब आप गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने CH2 है, 1 और 1, कितने हो गए 2, और इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बाय 2, और एंड में हमने क्या लिख दिया CH3। तो ये पूरा क्या हो गया बच्चों, CH3 CH2 बाय 2, और ये हो गया CH3। एंड दिस इज द विच फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस किया उसको, जैसे हम क्या करते हैं गैस का कन्वर्शन लिक्विड में करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है कम, और इसलिए हम क्या कहते हैं उसको कंडेंसेशन या कंडेंस करते हैं। उसी तरह ये इतना बड़ा दिख रहा था, अब इतना सा दिख रहा है, सो इसको हम कौन सा फॉर्मूला कहेंगे, कंडेंस फॉर्मूला। चलो बच्चों चलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। अभी हमने देखा है अल्केन का कंडेंस फॉर्मूला, अब हम थोड़ी सी एडिशनल चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो अल्केन है, अभी कोई भी स्ट्रक्चर के कुछ 4-5 फॉर्मूले होते हैं, तो वो कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कंडेंस फॉर्मूला कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह चीजें हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C5H12। देखो बच्चों एक ट्रिक बता रहा हूं, फॉर्मूला देख के पहचानता आना चाहिए कि कंपाउंड कौन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। वंस मोर क्या कहेंगे बच्चों, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो वो हमेशा कौन होता है, अल्केन, ठीक है। यही लैंग्वेज में आप अच्छे से लर्न रखेंगे, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन तो अल्केन, लेकिन जितने कार्बन उसके डबल अगर हाइड्रोजन है तो हम उसको क्या कहेंगे, अल्कीन, है ना। जितने कार्बन उसके डबल से 2, सॉरी डबल ही है तो हम उसको क्या कहेंगे, अल्कीन। अगर जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम अगर है तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं अल्काइन। और अगर जितने कार्बन उसके डबल से 1 ज्यादा अगर है तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं अल्काइल। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये है अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन तो क्या कहेंगे, अल्केन। जितने कार्बन उसके एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन तो क्या कहेंगे, अल्कीन। जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन तो क्या कहेंगे, अल्काइन। और जितने कार्बन उसके डबल से सिर्फ 1 ज्यादा तो क्या कहेंगे, अल्किल। तो इस तरह हमारे पास ये 4 टाइप के कंपाउंड है, एक है अल्केन, दूसरा है अल्कीन, और तीसरा है अल्काइन, और ये चौथा है अल्किल। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसका, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, इन सब को हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब इतना बड़ा डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गए कार्बन, कितने हो गए बच्चों 5 बराबर। अब इससे हर एक के पास कितने हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ये हो गए हर एक के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्या लगा देंगे, 1 हाइड्रोजन, ये हमने लगा दिया 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगा दिया 1 हाइड्रोजन। तो ये बन गया इसका कौन सा स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हरे कलर के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के भी है हाइड्रोजन। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। इस कार्बन का भी क्या कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट, है ना। और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट। ये सारे के सारे जो है इनका क्या कंप्लीट हुआ है, ऑक्टेट, और हाइड्रोजन के कंप्लीट हुए हैं बच्चों ड्यूप्लेट, ठीक है। चलो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम इसी का डैश स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे बच्चों, कैसे ड्रॉ करेंगे डैश स्ट्रक्चर। सबसे पहले देख लेना बच्चों कि इसमें कार्बन कितने हैं। चलो गौर से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने कार्बन है बच्चों, 5। जितने कार्बन है पूरे लाइन से ड्रॉ कर लेना। ये मैंने ड्रॉ किया 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए, 5। अब मैं आपको बता रहा हूं, सबकी सिंगल सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर लेना। ये ड्रॉ कर लिया, सिंगल 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 सिंगल, है ना। अब उसके बाद क्या करना है,
एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे? कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, बस हो गया। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब इस भाई ने बनाया कितना? 1, तो बचे कितने? 3। जितना बचे उतने क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन लगाओ इसको? 3। 1 2 3 हो गया। अब इसको कितने हाइड्रोजन लगाओ? 2। अब इसको कितने हाइड्रोजन लगाओ? 2। और इसको भी 2, क्योंकि कितने बॉन्ड बनाए? 2। 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो इसको लगाए हमने 2 हाइड्रोजन। अब इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1, तो बचे कितने? 3। तो 3 क्या लगाए इसको? हाइड्रोजन। और इस तरह ये बन गया। इसको हम कहेंगे इसका कौन सा स्ट्रक्चर? डैश स्ट्रक्चर। अब इसके डैश स्ट्रक्चर के बाद अब हम लिखेंगे इसका कंडेंस फॉर्मूला। चलो बच्चा पार्टी, आप ही अभी ट्राई करेंगे हाउ टू राइट इट्स कंडेंस फॉर्मूला, है ना? बहुत इजी है। कैसा लिखेंगे? आप देखो, इधर CH3 है तो हमने लिख दिया CH3। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है CH2। आप बच्चों चलो गिन लो कितने हैं CH2? 1 2 3 है ना? कितना है? 3। तो इसलिए हमने इसको कर दिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 3, जिसको हम कहते हैं बाय 3, और एंड में हमने फिर से लगा दिया CH3। ये हो गया इसका कौन सा फॉर्मूला? कंडेंस फॉर्मूला। चलो बच्चों, कितने फॉर्मूले हो गए? 4। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तीसरा कौन सा फॉर्मूला कहा? डैश स्ट्रक्चर, और चौथा हो गया कंडेंस फॉर्मूला। अब हम ये 5वां वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो आपको बड़ा ही पसंद आएगा, लेकिन पसंद आने के पहले थोड़ा दिमाग को टेंशन देगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों, एक ही बात ध्यान में रखना है। कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितना बनाता है जी? 4। अब मुझे बताओ, एक बात सिर्फ ध्यान में रखना, क्या है रे बच्चों ये? चलो बोलो, क्या है ये? लाइन है ना? लाइन, अलग अलग टाइप की लाइन होती है, ये सीधी लाइन है बस, ठीक है? और ये लाइन में अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये भी एक लाइन हो गई, लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन का है बच्चों एंड। क्या है रे बच्चों? एंड। और ये भी क्या है? एंड। तो बोलो कितने एंड? 2 एंड, है ना? अब ये 2 लाइन को जोड़ने वाला ये है जॉइंट। कौन है बच्चों? जॉइंट। तो एक कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान में रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, विषय खत्म हो जाएगा। एंड, एंड तो क्या कहना? कार्बन। और जॉइंट को भी क्या कहना? कार्बन। और एंड को भी क्या कहना? कार्बन। बस, इट इज द ग्रेट कॉन्सेप्ट बच्चों। पूरा केमिस्ट्री के पीछे लॉजिक है, हर एक चीज केमिस्ट्री में लॉजिक है। और ध्यान में रखो, मैं जो बोलता हूं ना, कॉन्सेप्ट और ग्रेट कॉन्सेप्ट, चैलेंज करता हूं, ये कॉन्सेप्ट और ग्रेट कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना, ये नीट वीट की एग्जाम तो आपकी ऐसी प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है? बस पूरे कॉन्सेप्ट और ग्रेट कॉन्सेप्ट एकदम खतरनाक तरीके से लर्न करो तो आपका केमिस्ट्री एकदम फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, और इजीली नीट के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है? चलो, क्या है? और इसलिए जिस चीज को मैं कॉन्सेप्ट या ग्रेट कॉन्सेप्ट कहता हूं वो चीज को आप बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये है ग्रेट कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों ग्रेट कॉन्सेप्ट? बोलो, एंड तो कार्बन, ऐसा लिख के रखेंगे वंस मोर। क्या क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? एंड तो कार्बन, जॉइंट तो कार्बन। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, अभी से यहां से उठाएंगे आपको, ठीक है? चलो वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? एंड तो कार्बन, जॉइंट तो कार्बन, ठीक है? चलो अभी ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, क्या करना है सबसे पहले, देखो कितने कार्बन है बच्चों इसमें, ये देख लो कितने कार्बन है? 5। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, हो गया, खत्म। क्या हो गया बच्चों? देखो अभी ये कैसे का इसका स्ट्रक्चर हो गया, देखो क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये क्या है रे बच्चों? एंड। तो एंड तो क्या है? कार्बन। एंड तो क्या है? कार्बन। ये क्या है? इन 2 लाइन का जॉइंट। जॉइंट तो भी क्या है? कार्बन। वंस मोर, ये भी क्या है? जॉइंट। तो जॉइंट तो कार्बन। ये भी क्या है? जॉइंट। जॉइंट तो कार्बन। ये जॉइंट है क्या? ये जॉइंट है कि एंड है? ये वाला क्या है? ना जॉइंट है ना एंड है ना? ये तो लाइन है, ये ना जॉइंट है
ना एंड है, ये कौन है, लाइन है, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये कौन है, एंड है, इसलिए ये कौन है, कार्बन, ठीक है। बस ध्यान में रखना कहाँ कार्बन रखना है। वंस मोर, एंड तो कार्बन, जॉइंट तो कार्बन। घर में ऐसे चिल्लाना, आजू बाजू वाले बोलना चाहिए, अरे पागल हो गए क्या, आप पागल, पागल होना पड़ेगा। जब तक आप पागल नहीं होंगे तब तक किसी को, दूसरों को पागल नहीं कर सकते। अब बोलेंगे सर क्या पत्थर वाला पागल बनना है? नहीं जी, पत्थर वाला पागल नहीं बनना है बेटा। पागल किसको कहते हैं? जिसको अपने ही सुध में रहता है, अपनी ही धुन में रहता है, उसको आजू बाजू की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको नीट में सिलेक्शन देना है, अगर आपको क्या करना है, जो 14 से 15 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और उन 15 लाख में से अगर पहले 50,000 में आना है तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो, आप में से कोई लोग तो उसको देख लेंगे और रख देंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले तो ये सारी चीजें अपने नोटबुक में लिखनी है, लिखने के बाद पूरा समझ लेना है, समझ लेने के बाद उसको एक बार अच्छे से रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, उसके एक नहीं 10 एग्जाम्पल लेने, उसको सॉल्व करके देखना है, तब जाके आपके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अभी अभी हमने देखा है कार्बन, क्या कॉन्सेप्ट, एंड तो कार्बन, जॉइंट तो कार्बन, ठीक है। अब हमने ये कार्बन लिख दिए। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये कार्बन ने इधर क्या बनाया बच्चों, बॉन्ड। बोलो कितना बॉन्ड बनाया है, एक, ठीक है, एक बॉन्ड बनाया। और इसीलिए यहाँ पे हमें पता है कार्बन जब एक बॉन्ड बनाता है तो बचे कितने उसके, 3, बनाता कितने हैं, 4, बनाया कितना, 1, तो बचे कितने, 3, तो 3 लगा दिए हमने इसको, हाइड्रोजन हो गया। अब आप मुझे बताइए इसने कितने बॉन्ड बनाए, एक और एक, कितने हो गए, 2, 2 बचे, तो बचे कितने, 2, तो 2 क्या लगा दिए इसको, हाइड्रोजन। इसने भी कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो 2 क्या लगाएंगे इसको भी, हाइड्रोजन। इसने भी कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो 2 क्या लगेंगे, हाइड्रोजन। इसने भी कितना बॉन्ड बनाया, 1, तो बचे कितने, 3, हाइड्रोजन। हो गया जी उसका स्ट्रक्चर, CH3 CH2 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 CH3। तो ये दोनों हैं। अब इस फॉर्मूले में हम क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ हम इस फॉर्मूले ना कार्बन हाइड्रोजन कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना ही हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो लाइन पे लाइन मारे जा रहे हैं, सॉरी, लाइन पे लाइन ड्रॉ करे जा रहे हैं। आप कुछ भी मत समझ लेना, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, बस लाइन है। और ये लाइन क्या इंडिकेट करती है जी, बॉन्ड, है ना। तो किसकी लाइन है, बॉन्ड की लाइन है, और इसीलिए इसका नाम रखा सिर्फ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। हम सिर्फ बॉन्ड दिखाएंगे, बाकी ना हाइड्रोजन दिखाएंगे ना कार्बन दिखाएंगे, इसीलिए हमने नाम रखा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलो समझ गए बच्चों, हाँ चलेंगे आगे। तो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड विच फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन। समझ गए सब लोग, चलेंगे आगे। तो ये हो गए इनके स्ट्रक्चर्स। तो कोई भी कंपाउंड के हम ये 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन हो सकता है, या आपको आगे का हायर लेवल समझने के लिए इनको सबका नॉलेज आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो आफ्टर हैविंग दिस डिफरेंट फॉर्मूला, अब हम चलेंगे आगे। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 12th के बच्चे रिपीटर्स बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन मैंने वो भी ऐसे बच्चे देखे कि जिनका 12th में भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हालांकि ये 8, 9, 10th में पढ़ाते हैं, इसलिए मैं एक बार इसको पढ़ा दे रहा हूँ। जिसको नॉमेनक्लेचर ऐसा खतरनाक करना है उसको एक बात बता देता हूँ बच्चों, ये आपका ऐसा परफेक्टली होना चाहिए कि नींद से उठा के भी पूछा, बोला 5 तो क्या आना चाहिए, पेंट। इतना परफेक्टली आपका होना चाहिए। चलो चलते हैं। तो ये है एक, अगर एक कार्बन है तो हम उसको क्या कहते हैं, मीथ, ठीक है। 2 कार्बन है तो क्या कहते हैं, ईथ। अब ये क्या होता है, जैसे हमने अल्केन देखा, तो अल्केन सब में अगर सारे कंपाउंड्स अगर देखेंगे, सारे कंपाउंड का बाप कौन है, अल्केन, ध्यान में रखना, ठीक है। पेरेंट कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, पेरेंट कौन है, अल्केन। और अल्केन का ये जो अल्क है ये होता है उसका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब
फिक्स तो पता है आपको, प्रीफिक्स पहले फिक्स करो, नाम के पहले फिक्स करो, इसलिए उसको क्या कहा है हमने, प्रीफिक्स। तो ये हो गया प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स अल्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन है तो क्या कहेंगे, मीथ, 2 है तो क्या करेंगे, ईथ, 3 है तो क्या कहेंगे, प्रोप। ध्यान में रखना, ये 3 है तो प्रोप और 5 है तो पेंट। बहुत सारे महान लोग क्या कर देते, प्रोप और पेंट में खिचड़ी कर देते, बोलते 5 तो प्रोप, अरे 5 तो पेंट मारना है पेंट, ठीक है, 5 तो पेंट और 3 तो प्रोप और 4 तो ब्यूट। ध्यान में रखना, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, 10 तो डेक, 11 तो अनडेक, एंड तो अंडे का नहीं तो बोलेंगे इधर का को अंडे खाने को बोल रहे, ठीक है, अनडेक, और 12 तो डोडेक, और 13 तो ट्राइडेक, एंड 14 तो टेट्राडेक, तेराडेक नहीं टेट्राडेक, ठीक है। और उसके बाद 15 तो पेंटाडेक, 16 तो हेक्साडेक एंड एटसेट्रा डेक। डू यू अंडरस्टैंड? चलो बहुत बढ़िया कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं, मजा आ रहा है बच्चों? चलेंगे आगे। कुछ आपको स्पीड वगैरह ज़्यादा होती होंगी तो मेरे को बताना, कमेंट जरूर करना बच्चा बच्ची, ठीक है। चलेंगे आगे। अब हम इसी के रिलेटेड अल्केन देखेंगे, अल्कीन देखेंगे, अल्काइन देखेंगे और आज इधर ही रुक जाएंगे, ठीक है। चलो वंस मोर, अल्केन देखो कुछ नहीं है। अगर आपके ये प्रीफिक्स लर्न हो गए ना, बस आपको बस फंक्शनल ग्रुप देखना है और उसको क्या लगाना है इसको लर्न करना है। बहुत ईजी है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीथ है तो इसको अल्केन, जब अल्केन कब कहते हैं, हमने डेफिनेशन में देखा था, जब सब के सब क्या होंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा और सारे कार्बन के 4 बॉन्ड बने होंगे, तब हम उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, अल्केन। और अल्केन का फॉर्मूला भी हमने देखा है, क्या है, जितने कार्बन उसके डबल से 2 हाइड्रोजन, डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो हम उसको कहते हैं अल्केन। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो ये हो गया बच्चों अल्केन। अब हमारे पास एक कार्बन है तो एक कार्बन और एक उसके बाद CH4 आएगा, ठीक है, 2 × 1 2, 2 + 2 4, तो CH4। अब क्या करना है, 2 कार्बन है, 2 × 2 = 4, 4 + 2 6, ठीक है। और 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या है, ईथ, तो ईथ को लगाया N, नाम हो गया इथेन। यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन वाला प्रीफिक्स है मीथ, उसको लगाया N, नाम हो गया मीथेन, है ना। यहाँ पे 3 कार्बन है, अपना फॉर्मूला बिल्कुल खतरनाक, 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, हो गया बच्चों 3H8, है ना। 3 × 2 = 6 + 2 8। और 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या है, प्रोप, उसको लगाया N, नाम हो गया प्रोपेन। एंट्रेंस में ध्यान में रखना, एडवांस लेवल, मेंस लेवल में भी इस चीज का काम गिरता है, आपको दिया जाता है देयर इज वन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है, हमें वो फॉर्मूला देख के पहचानते आना चाहिए कि कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। फॉर्मूला देख के हमारे दिमाग में वो चालू हो जाना चाहिए कि कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, वहां पे ये काम गिरता है, इसलिए लिखा के दे रहा हूं प्रोपेन। यहाँ पे आप देखेंगे 4 कार्बन, 4 4 × 2 = 8 + 2 10, तो 4 × 2 = 8 + 2 10, क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन, है ना। 5 है तो 5 × 2 = 10 + 2 12, तो क्या हो गया, पेंटेन। उसके बाद 6 कार्बन, 6 × 2 = 12 + 2 14, तो इसको कहेंगे हेक्सेन, ठीक है। 7 कार्बन है तो C7H14 + 2 16, तो हो गया हेप्टेन। तो इस तरह हमारे पास अलग अलग क्या है, अल्केन। अब हम ये अल्केन पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे अल्कीन। जैसे हमने अभी कहा था कि कंपाउंड में अगर सब के सब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो हम उसको क्या कहते हैं, अल्केन। लेकिन अगर गलती से उसमें एक भी कौन आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो फिर वो अल्केन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, अल्कीन। तो दिमाग को बता देना, डबल बॉन्ड अल्कीन, सिंगल बॉन्ड अल्केन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, एक भी बॉन्ड नहीं, ठीक है। एक मतलब क्या बोल रहे, कार्बन ने सबने 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक ऐसा है, कैसा, ऐसा जिसने सिर्फ एक बॉन्ड बनने का बाकी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अल्किल। क्या कहते हैं बच्चों, अल्किल, ठीक है। तो वंस मोर, एक भी सब
सबके सब सिंगल बॉन्ड है, बोलो सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन। लाइव रिएक्शन चाहिए मेरे को, वहां पे बैठ के चिल्लाना, ठीक है? ऐसा समझेंगे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो आप, ठीक है? वंस मोर, सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, एक भी डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, सब ट्रिपल सॉरी एक ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, ठीक है? और ये हो गया अल्किल। तो अल्कीन में क्या है, फॉर्मूला देख के कैसे पहचानेंगे? जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन तो कौन हो सकता है? अल्कीन। जितने कार्बन उसके डबल से भी कम, उससे डबल से दो कम हाइड्रोजन तो हम उसको कहेंगे अल्काइन, ठीक है? और जितने कार्बन उसके डबल से सिर्फ एक ज्यादा हाइड्रोजन तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं अल्किल। और अल्किल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आर से। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, हम अल्किल ग्रुप भी बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और आपका 4 से 5 दिन में आपका पूरा नॉमेनक्लेचर ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। चलो चलते हैं। तो ये है हमारे अल्कीन, ये मीथेन हो गया, मीथेन का फॉर्मूला हमने लिखा। अब अल्कीन में एक कार्बन वाला इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड चाहिए। अब अकेला कार्बन भाई किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा बताइए? तो उसको 2 कार्बन तो चाहिए, इसलिए हमने शुरुआत कहाँ से की? 2 से। और इसका नाम कैसे लिखेंगे? प्रीफिक्स क्या है? ईथ, है ना? और ये डबल बॉन्ड है इसलिए इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इन, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको लगा दिया इन, तो फिर इसका नाम हो गया इथीन, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखेंगे 3, तो 3 2 जा 6, तो 6 से 3 कार्बन है तो प्रोप, और उसको भी लगा दिया इन, तो नाम हो गया प्रोपीन। यहाँ पे कितने कार्बन है? 4, तो 4 2 जा 8, तो क्या हो गया? ब्यूट, और उसको लगा दिया इन, क्या नाम हुआ? ब्यूटीन। यहाँ पे कितने कार्बन है? 5, तो 5 2 जा 10, तो इसका नाम हो गया पेंट इन। क्या नाम हो गया? पेंटीन। यहाँ पे बोलो, चलो सब बोलेंगे C6H12, ठीक है? 12 है ना बच्चों, तो क्या बोलेंगे? 6 है तो हेक्स, एंड में लगाया इन, नाम रखा हेक्सिन, है ना? आ रहा है ना मजा? अब बाकी का रहने देते। चलो अभी अल्का को देखते, सॉरी अल्काइन, कौन इन? अल्काइन, अल्का दीदी इन मत बोलना, ठीक है? अल्काइन, ठीक है? तो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बच्चों? वाइन, YNE, आइन, माइन भी, सॉरी आइन भी बोल सकते हैं, वाइन भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे बोल देना, ठीक है? वाइन, YNE, वाइन। ये कब बोलेंगे? जब कंपाउंड में क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कॉन्सेप्ट इतने खतरनाक लर्न रखना। ऑल सिंगल, बोलो ऑल सिंगल अल्केन, एक डबल, कम से कम एक डबल अल्कीन, एक ट्रिपल अल्काइन, सब सिंगल, लेकिन एक ऐसा कार्बन है जिसने 4 बॉन्ड नहीं बनाए, एक उसको डैश लगी है तो अल्किल। ऐसा पहचानना, कंपाउंड दिखे बराबर पहचानते आना चाहिए, ठीक है? ऐसा है। तो ये है अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मूला है C2H2, और यहाँ पे क्या करना है? डबल करना, 2 हाइड्रोजन कम करना है। जैसे 3 है, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए 4, तो फॉर्मूला हो गया C3H4, ठीक है? और एक ट्रिक मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, जिसमें सारे में क्या करना है? एक एक कार्बन ऐड करते जाना है ना? लेकिन उसके लिए ऊपर वाला चाहिए, ऊपर वाला म्हणजे वो ऊपर वाला तो है, उसके ऊपर वाला चाहिए, तब जाके ऐड करते हैं। इसमें कैसे? पहले वाला 5 तो 5 2 जा 10, 10 - 2 कितना हो गया? 8, C5H8, इससे डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए हम वो ट्रिक से नहीं पढ़ते। चलो C3H4, अब क्या होगा? 4 4 2 जा 8, 8 - 2 6, C4H6, C5 5 2 जा 10 - 2 8, C5H8, C6 6 2 जा 12, C6H10। नाम क्या रखेंगे? ईथ, लगाया वाइन, नाम रखा इथाइन, इसका नाम है प्रोप, लगाया वाइन, नाम रखा प्रोपाइन, इसका नाम है ब्यूट, लगाया वाइन, नाम हुआ ब्यूटाइन, इसका नाम है पेंट, लगाया वाइन, नाम हुआ पेंटाइन, इसका नाम है हेक्स, लगाया वाइन, नाम हुआ हेक्साइन, है ना? अब इसका ये हो गए अल्काइंस। तो इस तरह अभी हमने देखे अल्केन,
अल्कीन, अल्काइन। अब लास्ट वाला टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे और 5 मिनट में आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो क्या है, ये है अल्काइल और हम इसको कहेंगे अल्किल। अब अल्किल के फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे एक कार्बन है तो 1 1 2 2 2 + 1 3, तो फॉर्मूला हो गया CH3। इसका भी प्रीफिक्स मिथ और एंड में लगाएंगे YL, तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल और मिथिल। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कैसा होगा, 2 तो इथ और उसको लगा YL, तो क्या हुआ इथाइल। चलो बताओ 3 का C3, 3 2 6 6 + 1 7, तो फॉर्मूला हो गया C3H7, इसका नाम हो गया प्रोपाइल। इसमें अलग अलग वेराइटीज होती है, हम बड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे अलग अलग अल्किल ग्रुप के नाम कैसे लिखना। ठीक है बच्चों, अभी आप इसको देखेंगे C4, 4 2 8 + 1 9, तो हो गया C4H9, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल या ब्यूटिल, हम इसको कहेंगे C5, 5 2 10 + 1 क्या हो गया 11, तो ये हो गया पेंटाइल। तो इस तरह आज हमने अलग अलग के नाम देखे, आप ये 15 तक कंप्लीट करके लाएंगे और इस तरह हमने आज कंपाउंड्स के नाम देखे। तो आगे का हम कल के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तब तक आपने सब ने इसको बुक में लिख लेना, अच्छे से रिवाइज करना, कुछ आपको कम ज़्यादा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताना। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करो, आपकी जो भी नीट JEE CET जो भी एग्जाम है वो क्लियर मैं करके दूंगा, वो लेवल का मैटर आपको दूंगा, ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट दूंगा कि वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम कल के वीडियो देखेंगे। चलो बाय बाय टू ऑल।